एवरीवन, वेलकम टू मम्मा एंड सन टीन चैनल। तो स्कूल के बाद आजकल के सभी पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि हम बच्चे को अबाकस की क्लास में भेजें या नहीं, क्योंकि हमें एक्चुअली देखा जाए तो अबाकस के बारे में इतना नहीं पता होता। तो इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपकी कन्फ्यूजन जो है कि बच्चे को अबाकस के लिए भेजना है और उससे बच्चे को क्या हेल्प मिलेगी वो दूर हो जाएगी। तो आज हम देखते हैं वीडियो में कि ये अबाकस का टूल में बच्चे सॉल्यूशन या बच्चे जो मैथ करते हैं, जो 4 स्किल्स होती हैं स्पेशली मैथ्स की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो कैसे करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको पूरी देखने के बाद अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, तो ये जो आप ये टूल देख रहे हैं, ये कई बार प्लास्टिक की भी आती हैं, कई बार वुडन की भी आती हैं, आपने मार्केट में देखी होगी, और डिफरेंट साइज में भी अवेलेबल होती हैं। तो ये जो टूल है, इसी टूल को अबाकस टूल कहते हैं। और बच्चे जब अबाकस की क्लास में जाते हैं तो वो इसी टूल से कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये जो आपको ऊपर ब्लू बीट्स दिख रही हैं, ये सारी बीट्स जो ऊपर हैं इन्हें कहते हैं हेवन बीट्स या फिर अपर बीट्स। और ये जो रॉड के नीचे वाली जो बीट्स हैं, जिन्हें मैं आगे पीछे अप कर रही हूँ, ये नीचे वाली बीट्स को कहते हैं लोअर बीट्स। सो लोअर बीट्स और अपर बीट्स। और बच्चे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इन्हीं लोअर बीट्स और अपर बीट्स को यूज करके, ऊपर नीचे करके ही वो कैलकुलेशन करते हैं। और ये जो आप सेंटर में एक लाइन देख रहे हैं, जहाँ पे ये वाइट डॉट्स भी बने हैं, इस लाइन को हम कहते हैं आंसर यूनिट, क्योंकि ये हमारा आंसर रॉड होता है जो आंसर को रिप्रेजेंट करता है। जो भी रॉड को टच कर रही होती है बीट्स, वही आंसर हमारा होता है। तो जो बच्चे ये जानते हैं कि अबाकस कैसे और ये बीट्स का मतलब क्या है, तो वो आंसर को ऐसे ही शो करते हैं और दूसरा भी आंसर को ऐसे ही समझ जाता है। अब देखते हैं ये जो अबाकस का टूल है, इनके जो वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ जैसे हम मैथ में बच्चों को सिखाते हैं कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और ये ऐसे करके ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीज होता है। सो उसी तरह से टूल में भी ये पहला वाला वंस, जो उस पर अभी मैंने मूव किए टूल्स, जिस पे अभी मैंने ये बीट्स मूव की, टेंस, हंड्रेड्स, और इसी तरह से ये कंटिन्यू होता है। अब देखते हैं जो बीट्स के नंबर्स होते हैं। ये जो लोअर बीट मैंने आपको बताया, 1, 2, 3, 4, इनकी वैल्यू 1 ही होती है। जैसे ये 1 है, इसका मतलब मैंने अभी टूल पे वंस प्लेस में 1 शो कर रखा है, मतलब नंबर 1 मैंने अबाकस के टूल में शो कर रखा है। अब मुझे 2, ये बन गया 2, 3 तो ये है 3, 4 तो ये है 4। अब ये वाले जो लोअर बीट्स हैं उनकी वैल्यू मतलब 1 होती है। इसी तरह से क्योंकि ये वंस प्लेस है और मैंने कहा था इसके बाद हम आगे जाते हैं तो ये टेंस प्लेस होता है, तो ये सिर्फ 10, 20, 30, 40, ये यही डिफरेंस है। यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर ये 0, जैसे कि क्योंकि टेंस के प्लेस में है तो ये 10, 20, 30 और 40 बन रहा है। हम लोग टूल में जब अबाकस को यूज़ करते हैं तो बच्चों को फिंगर्स का भी स्पेशली दिखाते हैं। तो स्पेशली ये हमारी दोनों थंब फिंगर्स और इंडेक्स फिंगर ही अबाकस में यूज़ होती हैं, और हम बाकी फिंगर्स को क्लोज रखते हैं ऐसे। लोअर बीट्स को हमेशा थंब से मूव किया जाता है, इंडेक्स से डाउन किया जाता है, और अपर बीट भी हमेशा इंडेक्स फिंगर से ऊपर या नीचे किया जाता है। डाउन करने के लिए हमेशा इंडेक्स फिंगर ऐसे ऐसे। इससे क्या होता है, बच्चों को यूज करने में और कैलकुलेशन को फास्ट करने में आसानी होती है। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये 1 है, 2 है, 3 और 4। अब ऊपर जो हेवन बीट्स हैं इनमें से एक एक की वैल्यू है 5। तो ये जो ऊपर वाला अपर बीट है, अपर बीट को जब मैं नीचे कर रही हूँ, आंसर रॉड को जब अपर बीट टच कर रहा है,
इसका मतलब है ये टूल पे मैंने 5 नंबर शो किया है। एक बार और देखते हैं। 1 2 3 4 और अब ये 5। उसी तरह से ये हुआ 50, ये होगा 500। हमेशा जब हम टूल पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों को सबसे पहले जो टूल का जो पार्ट्स है वो सिखाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों को ये बताया जाता है कि हमेशा इसका जो लेवल है उसको हम लोग इसी 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। मीन्स कोई भी बीट जो है वो आपके आंसर रॉड को टच नहीं करना चाहिए। हम लोग पूरा इसको सेट कर लेते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। अबैकस में डिफरेंट लेवल्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही जो कैलकुलेशंस है वो फास्टर होती हैं। बच्चे स्टार्टिंग से जब अबैकस सीखते हैं तो इस कदर वो प्रैक्टिस करने के बाद, जैसे ऑनलाइन की क्लासेस भी मैं लेती हूँ, तो बच्चों को इस तरह हम लोग प्रिपेयर कर देते हैं कि बच्चों इमेजिनेशन से ही वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। जिस तरह से वो बीट्स ऊपर नीचे अबैकस के टूल में कर रहे हैं वैसे ही वो इमेजिनेशन में भी करना स्टार्ट कर देते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अबैकस को जानने के बाद, सीखने के बाद, डिफरेंट जो रूल्स हैं वो सीखने के बाद प्रैक्टिस से बच्चे उसको एक्सेल कर सकते हैं। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए, फोकस्ड बच्चे रहे स्टडीज़ में, अबैकस बहुत अच्छा टूल है जो अगर बच्चे प्रैक्टिस करें कॉन्टिन्यूसली तो उनकी जो ग्रेड्स में जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो ओरली कर लेंगे और इतनी फास्ट करेंगे कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल 0 लेवल में ये थोड़ी बहुत बुक्स होती हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये बिल्कुल 0 लेवल में है। बच्चे जब बिल्कुल स्टार्टिंग में सीखते हैं और उससे भी पहले जो बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि अबैकस के टूल को जानना बहुत ज़रूरी है कि बीट्स कहाँ पर है, तो इस तरह की ड्राइंग से बच्चों को ये दिखाया जाता है कि ये जो टूल है, टूल में जो बीट्स है वो आंसर यूनिट के नीचे है और 2 रॉड्स टच कर रही हैं तो ये 2 है। ये जैसे आंसर यूनिट के नीचे वाली रॉड्स हैं, आंसर यूनिट के नीचे वाली बीट्स हैं और 3 बीट्स जो हैं वो आंसर रॉड को टच कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताती हूँ, ये 3 बीट्स आंसर रॉड को टच कर रही हैं तो ये नंबर 3 मैंने शो किया। उसके बाद जब बच्चे प्रैक्टिस अच्छे से समझ जाते हैं टूल को, अबैकस में ओरली बहुत प्रैक्टिस करवाई जाती है, हर एक क्लासेस में ये होता ही है मस्ट। फिर ये सिंपल कैलकुलेशंस और उसके बाद हायर लेवल की कैलकुलेशन भी बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते हैं अगर उनको टूल बहुत अच्छे से समझ आ जाए, याद हो जाए। ये जैसे 1 अगेन 1 -2 +2, फिर बच्चा ये आंसर लिख देगा। इसी तरह से थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, जस्ट बिकॉज ये बिल्कुल लोअर लेवल है, 0 लेवल है, इसीलिए। अब जब बच्चे 1 डिजिट के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तब ये डबल डिजिट के सॉल्व प्रॉब्लम्स भी, डबल डिजिट वाले क्वेश्चंस भी वो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। बच्चे इस तरह से इसको लर्न कर लेते हैं कि उनको पता है ये 5 और ये 1, इट मीन्स ये 6 है, 7, 8 और ये 9। तो बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाता है और वो बहुत ही जल्दी और आसानी से ये कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि अबैकस का टूल क्या है। इसमें धीरे धीरे डिफरेंट रूल्स हैं जिससे कि वो जो कैलकुलेशन, जैसे ये 5 है वैल्यू इसकी और ये 1 2 3 4, यहाँ पे नीचे 4 और ऊपर 5, सो टोटल जो वैल्यू होती है हर एक रॉड की वो 9 होती है। जैसे ये 9, ये 90, ये 900, ऐसे। तो जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं एडिशन करने के लिए, जो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं और बहुत आसानी से उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। तो वो बच्चे लेवल 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं सीखना और उसके बाद जितनी वो प्रैक्टिस करेंगे उतना उनके लिए अच्छा है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी बहुत आसानी से बच्चे टूल में कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको अपने बच्चे को ये टूल से प्रैक्टिस करा के उसको ओरली जो एडिशन कैलकुलेशंस होती हैं वो बच्चे को सिखानी है या नहीं।
तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं क्योंकि वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट अगेन कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।